सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म दिया है। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत में रोज़े की फ़र्जियत का मकसद तकवा और परहेज़गारी हासिल करना बयान किया गया है। ये मुसलमानों के रूहानी और इखलाकी तरबियत का ज़रिया है, जो सब्र, शुक्र और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। इस सिलसिले में मोहतरम तारिक नूर इलाही तब्बुकी का मुख्तसर बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहली सब उम्मतों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन सको और जहन्नुम से निजात पा सको। ये रमज़ान की फ़र्ज़ियत की पहली आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को मुखातिब किया है, क्योंकि रोज़े के मुकल्लफ अहले ईमान ही हैं। और फिर अल्लाह ताला ने तारीख़ रोज़ा को बयान किया है कि जितनी भी उम्मतें इस दुनिया में आई हैं उन सब पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था, जिस तरह उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज किया गया है अपने अपने तरीके से, लेकिन हर उम्मत पर रोज़े रखना फ़र्ज था। और फिर अल्लाह ताला ने आखिर में रोज़े के मकासद को बयान किया है, लअल्लकुम तत्तक़ून। इस तरह तुम परहेज़गार बन जाओगे, तुम्हारे अंदर खुदा खौफी बढ़ जाएगी और तुम्हारे अमाल के अंदर अच्छाई जो है उसको बढ़ोतरी मिलेगी और तुम्हें ऐसे अमाल तक पहुंचने की रसाई हासिल होगी जिससे तुम जहन्नुम की आग से बच सको। तो इस आयत मुबारका में हमारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज किया गया, हमें बताया गया कि सारी की सारी उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज था और हमें मकासद रोज़ा से आगाह किया गया। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो कुरान करीम के मिस्दाक बन जाएं और अल्लाह ताला के मुक़र्रब बन जाएं। अल्लाह मुझे आपको ऐसा रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।